हाँ। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय में, उस जमाने में उनसे पूछा गया कि बेहतर कांग्रेसी आप किसको मानते हैं। उन्होंने अब उस समय में जवाब दिया था कि मैं ये मानता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते कि सबसे बढ़िया कांग्रेसी, सबसे बेहतर कांग्रेसी वो है जो कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के साथ साथ में जनता की सेवा भी कर रहा हो, जनता के बीच उठता बैठता हो, जनता की जरूरतों का ध्यान रखता हो और अगर सक्षम हो तो जनता की मौलिक आवश्यकताओं की मदद भी करता हो। आज हम आपको लेकर आए हैं कि ऐसे ही कांग्रेसी सज्जन के पास में जो समाज सेवी भी है, कांग्रेसी भी है और एक बेहतर इंसान भी है और मैरिज ब्यूरो के संचालक भी हैं। हम बात कर रहे हैं शकील भाई की। शकील भाई मीर विहार, आउटर दिल्ली के मीर विहार क्षेत्र के निवासी हैं और बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हीं के विषय में उनसे पूछते हैं। शकील भाई, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। आपने कांग्रेस के साथ कब से जुड़ाव रहा? सबसे पहले तो मैं आपके दोनों चैनलों का धन्यवाद करता हूँ। आप पहली बार जो है मेरे से ये प्रोग्राम रखा और मेरी बात आगे बढ़ाने के लिए भी आपने मुझे प्रोत्साहित किया। जी जी। तो मैं तो उस जमाने से कांग्रेसी हूँ जी, जिस जमाने से दो बैलों की जोड़ी थी जी। अच्छा, दो बैलों की जोड़ी थी और मैं अपने गांव में प्रचार किया करता था जी। और एक बार मैं राणा शिवशंकर सिंह विधायक थे मेरे यहाँ जी। मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ जी। तो इंदिरा जी वहाँ पे आई थी जी। तो मैं विधायक जी के साथ रहा करता था जी। तो उनके बगल में खड़े होने का एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ और उनके साथ मुझे साथ बगल में खड़े होने का मौका मिला था सन 70 में जी। 70 या 71 का टाइम था, इतना बिल्कुल याद नहीं, बहुत टाइम हो गया जी जी जी। मेरी उम्र भी 65 साल की हो गई जी जी। और तब से मैं कांग्रेस में ही जुड़ा हूँ जी, किसी और पार्टी में जुड़ा नहीं जी। और वहाँ से गांव से यहाँ आया तो यहाँ भी कांग्रेस में ही रहा जी। और कुछ दिन तो मैं ब्लॉक में महासचिव रहा जी। अब हमारे भाई सुरेंद्र जी ने जो है उनसे लगाव था तो उन्होंने जो है मुझे, तो वर्तमान में कांग्रेस के किन पदों के ऊपर सुशोभित है? जिले में महासचिव हूँ जी। और ये सुरेंद्र जी का आपके चैनल के थ्रू धन्यवाद करता हूँ जी जी। इस लायक समझा, अपने साथ रखा जी जी। और लेकिन बाकी कुछ समय से जो है यहाँ कांग्रेस की हालत देख के जी बड़ा रोना आता है जी जी। क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जी, वो सिर्फ 5 साल में ही दिखाई देते हैं जी। 5 साल से पहले किसी छोटे कार्यकर्ता को या छोटे व्यक्ति को नहीं देखना चाहते हो जी जी। तो हम लोग ये मान के चलो कि क्षेत्र में मायूस से रहते हैं कांग्रेस से जी। और भाई सुरेंद्र जी हैं, वो काफी मेहनत करते हैं, बुलाते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन वो जब बात तो क्षेत्र की आती है, जब इलेक्शन के टाइम आता है, जो विधायक का टिकट मिलता है वो किसी का सम्मान नहीं करता जी। और हम लोगों को ऐसे कर देता है जैसे हमें कोई, हम लोग कांग्रेस पार्टी में ही नहीं जी जी। ये कांग्रेस के इस हालात के ऊपर हम थोड़ी देर रुक के चर्चा करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं शकील भाई कि हमें ज्ञात हुआ है कि पिछले कई वर्षों से आप इस क्षेत्र में जरूरतमंद गरीब लोगों को कंबल निःशुल्क वितरण करते हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया कि सर्दियों के समय में जरूरतमंद गरीब लोगों को मुफ्त कंबल प्रोवाइड होना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ जी। और मेरी पोजीशन देख के आप खुद ही समझ रहे होंगे मैं किस तरह का हूँ, क्या जी जी। और ना ही मेरे बैंक खातों में पैसा होता है, 1000 रुपया बैंक खाते में होता है, इससे ज्यादा हो नहीं पाता जी। लेकिन ये कि पूरे साल में जब मैं पूरे कुछ पैसे जोड़ जाड़ के 10-15 हजार रुपया रख लेता हूँ, उसी पैसे से मैं गरीबों को कंबल, कभी सूट, कभी पैंट, ये इस तरह के मतलब बांटता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये मुस्लिम कॉलोनी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं, किसी के बच्चे के पास चड्डी नहीं तो बंजन नहीं, तो कभी इस तरह से मेरे से जो भी होता है वो मैं करता रहता हूँ 4 साल से और लोगों से जुड़ा भी रहता हूँ। कितने वर्षों से कंबल बांट रहे हैं? 4 साल से। कितने लोग लगभग रोजाना इन फ्री कंबलों का लाभ ले लेते हैं? अभी तो जो मैंने 2 दिन पहले बांटा वो 70 आदमी थे। अच्छा। इससे पहले भी 65-70 आदमी पहले भी थे जी जी। तो कम ज्यादा हो जाते, उसकी गिनती नहीं है। कहाँ से आते हैं ये गरीब गुरबा लोग आपके पास में? ये 2 महीने हम कॉलोनी में घूमते हैं जी। और कॉलोनी में घूम के जो किराएदार हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको देखता हूँ किस कंडीशन में अपने कमरे में रह रहे हैं जी जी। तो
हमारे कंबल देने से उनकी तकलीफ तो नहीं दूर हो सकती ना, जी। उनका दुख दूर हो सकता है, लेकिन ये कि 1 घंटे के लिए उनको थोड़ी सी खुशी मिल जाती है जब जी, वो जी। मेरे पास लेने आते हैं, और उनको दे के मुझे खुशी मिल जाती है। ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात है, बहुत उम्दा बात है कि सर्दियों में ऐसे समय में आप गरीब लोगों का या अच्छा, जरूरतमंद लोगों का ध्यान कभी रखते ऐसा हैं। होता है कि सर्दियों में मेरे पास पैसा नहीं हो पाता, जी, जी। तो गर्मियों में फिर लेडीजों को बुला के उनको सूट बांट देता हूँ। जी। तो ये नहीं है कंपलसरी कि मैं सर्दियों में ये काम करता हूँ, वैसे कोशिश तो यही करता हूँ कि 2-3 बार तो मैंने सर्दियों में ही कंबल बांटे। एक साल गर्मी हो गई, नहीं पैसे आ पाए, तो फिर मैंने जो है उनको सूट दिए सबको बुला के। उस टाइम तो खैर मेरे दोस्त हैं मास्टर आजाद जी, उनको भी बुलाया था मैंने, उनके सामने ही मैंने बांटे। तो इस तरह के काम मैं करता रहता हूँ। अभी जैसे कि तुम्हारा ये लॉकडाउन था जी। मैं दुकान कर रहा था जी। अब दुकान में कुछ 20-30 हजार का सामान था, 40 हजार का ज्यादा सामान नहीं था, जी। मैंने सब गरीबों को बांट दिया, दुकान अच्छा। खत्म कर दी। चावल वावल थे वो सब दे दिए। जी। फिर कई और लेडीज आई कि अंकल आप सामान बांट रहे हो, बेटा दुकान तो खत्म हो गई, अब चल तेरे को 500-700 का सामान दिला देता हूँ। ऐसे कई लेडीजों को मैंने सामान दिलाए कि चलो भाई इनके बच्चे पल जाएंगे और इनका 2-4 दिन का तो इनको मेरी तरफ से खुशी मिल ही जाएगी। तो इस तरह के काम मैं करता रहता हूँ। और मेरा तो ये पारिवारिक रहा, मैं गाँव से भी रहा। मेरे पिताजी तो एक दिन ऐसा हुआ कि ईद का टाइम था तो उनको कोट पैंट बनवाया गया था, तो एक फकीर ने आके आवाज लगा दी, तो उन्होंने अपना कोट पैंट उतार के दे दिया। अच्छा। हाँ। क्या बात है, कोट कमाल। पैंट उतार के दे दिया जी। और अपने पुराने कपड़ों में नमाज पढ़ने गए। तो जी। हमारा तो पारिवारिक इसी तरह से बहुत हमारे बढ़िया, बहुत उम्दा, वाकई बहुत पिताजी भी खूब। ऐसे ही थे और हम भी ऐसे ही है। बल्कि घर के लोग नाराज होते हैं कि तुम ये 10-15 हजार रुपया बांट देते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो नाराज रहो नाराज रहो, हम अपना काम करते हैं। एक मेरा ये कमरा है छोटा सा, इसी में पड़ा रहता हूँ, बाकी बच्चे अपना ऊपर रहते हैं। और बहुत खूब, बहुत बात अच्छा। रही ये जी। शादियों का कैसे आया, जी। शादियों का दर्शकों हम बताना पसंद करेंगे कि मीर विहार क्षेत्र में शकील भाई मुस्लिम समाज के हेतु एक मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, जो अधिकतम विधवाओं के लिए या जरूरतमंदों के लिए इन्होंने एक मैरिज ब्यूरो प्रारंभ करा हुआ है, जिसमें ये लोगों का उस विषय में ये डिटेल से बता रहा है। ये मैरिज ब्यूरो चालू करने का, मुस्लिम समाज के लिए मैरिज ब्यूरो चालू करने का आपके मन में कैसे विचार आया शकील भाई? भाई मेरे उसमें एक ये दिमाग में बात आई कि अभी एक वो चल रहा है ना लव जिहाद। जी 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 जी। तो ये लव जिहाद देख के, वैसे भी मैं पहले भी जब ये नहीं कर रहा था तब भी लोगों के लड़कियों की शादी कराने के लिए गली गली चंदा इकट्ठा करता था, उनकी लड़कियों की शादी करा देता था। अभी लॉकडाउन में भी एक शादी कराई, 50,000 रुपये इकट्ठा करा के उनके खाने पीने बहुत का बढ़िया, थोड़ा बहुत ही बहुत बढ़िया। करके करवाया। सभी को पता है यहाँ पे, किसी ने सूट दिए मुझे, किसी ने कुछ दिए। अब वो गरीब था, उसको नहीं जानते थे लोग, नहीं देते थे, मेरी शक्ल देख के लोगों ने दिया जी। उसकी बेचारी की लड़की की शादी हो गई। जी। अब मेरे दिमाग में ये आया जी। कि जिन औरतों के तलाक हो जाती है या विधवा हो जाती है जी। तो उनकी जिंदगी बड़ी दुखमय होती है। जी जी जी। क्योंकि ये कष्ट जो है एक बार झेल चुका हूँ। जी। तो मुझे ये दर्द हुआ कि भाई ये अलग होने में कितना दर्द होता है। जी जी। तो वो दर्द को एहसास करके हमने ये अपना काम शुरू किया। जी। भाई अगर मेरे जरिए किसी विधवा की शादी हो जाए या किसी तलाकशुदा की शादी हो जाए या किसी जो गरीब लड़कियां हैं, उसमें मैंने लिख रखा है कि कोई जाति बंधन नहीं होना चाहिए कि मैं अंसारी हूँ, मैं खान हूँ, पठान बहुत हूँ, बढ़िया। सिर्फ मुसलमान हो, बहुत तो ही मैं अच्छा, दो लड़कों बहुत को जोड़ा बढ़िया। मिला देता हूँ। जी। उसमें लड़की वालों के पास कुछ देने को नहीं होता तो लड़के वालों से बोलता है भैया कोर्ट में लिखा पढ़ी करानी पड़ेगी। जी। वो 10,000 रुपया जो भी खर्चा आता है वो तुम्हें देना पड़ेगा, जी। लड़के वालों को, लड़की जी। वाले से नहीं। और लड़की वाले के पास अगर 5 लोगों को खाना या 10 लोगों को बैठा के खाना कराना, निकाह कराना है तो ठीक है, नहीं तो मैं सभी भाइयों से मदद की गुजारिश करता हूँ कि भाई मदद करो मेरी एनजीओ को और उनके 10-20 लोगों के खाने का ये काम आपका वाकई बड़ा बेहतरीन है। तो ये मैं सोच के कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई उसमें अच्छा, लेकिन लालच नहीं एक जुड़ा है। दूसरे से शादी करवाना, लड़की की शादी करवाना एक बड़ा पेचीदा और संवेदनशील मामला है, तो आप शादी करवाते समय किन किन सावधानियों और चीजों का ध्यान रखते हैं? मैं पहले तो जो लड़का होता है उसका पता करता हूँ सारा, जिनकी फोटो आती है मेरे पास में, जी, मेरे जी, फोन पे, जी। तो उसका पता करता है शराबी तो नहीं है, जी, जी। ये जुआड़ी तो नहीं है, जी। ये नशेड़ी तो नहीं जी। है, इसका घर का कैसा क्या सिस्टम है, जी। माँ बाप को उसमें शामिल करता हूँ, जी। बिना माँ बाप के मर्जी की शादी नहीं कराता हूँ। अच्छा, उस अच्छा। हिसाब से लड़की के भी शादी ऐसे ही कराता हूँ कि लड़की के परिवार कैसा है, लड़की कैसी है, ये नहीं कल शादी करे परसों भाग जाए। जी। तो ये सारी बातें देख के फिर मैं दोनों को जो मिलाता हूँ। जी। डायरेक्ट किसी का डायरेक्ट नंबर नहीं देता हूँ, जी, जी। अपने फोन पे मंगाता हूँ लड़के और लड़की फोटो, जी, जिसका जी। जिससे जोड़ा मिलता है वो दोनों को बात करा देता हूँ। अब भाई साहब आ जाइए, बैठ के बात कर ले, जी, जी। फिर बात करा देता हूँ। अगर किसी की लड़की की क्षमता नहीं है खाना खिलाने की तो वो मैं अपनी तरफ से चंदा करके कैसे भी करके उनका इंतजाम करता हूँ कि
भाई बहुत चलो उम्दा, 10 बहुत आदमी का उम्दा। खाना खिला के और इस लड़की का घर बन जाए, अच्छी बात है। ये इसलिए मेरे दिमाग में आई। अच्छा, लव जिहाद की बात ये है कि देखो, मुसलमान लड़के या हिंदू लड़की से शादी कर ली या हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर ली, तो उसमें कोई मारने आता है, कोई पीटने आता है। और मेरी समझ में तो एक बड़ी कड़वी सी बात है भाई जी कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जी अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है तो उसका मर्डर कर देते हैं, कहीं मारने पहुंच जाते हैं, कहीं काटने पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे उससे जो लोग हमारी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, मानते हैं, हमारे यहाँ 6 लड़कियां जो है मुसलमान हिंदुओं के घर पे हैं, जी यहीं पे आज मौजूदा। हमने नहीं विरोध होने दिया, ठीक है भाई, रहे तुम्हारी जैसी जिंदगी जियो, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं इस चीज से। तो यही देख के मैंने कहा भाई, मुस्लिम लड़के जो क्यों भटकते हैं, जब लड़कियां घर पे हैं, पैसे नहीं लगा सकते हो, पैसे नहीं तुम्हारे पास है, गरीब हो तो मुझसे मिलो भाई। गरीब लड़कियां हैं, उनसे अपना शादी करो, अपना घर बसाओ। पिटने का ना पिटने का काम क्यों करो? अच्छा, आप ये शादी करते हैं तो इसका कोई शुल्क वगैरह भी लेते हैं? नहीं, मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं कोई शुल्क नहीं लेता। मेरे जो ऑफिस भी है वो अपनी है। नहीं, हमने सुना है कि आपने कोई 1 रुपया का, वो 1 रुपया का ये हम लोगों से कहते हैं भाई, अगर हमारा अच्छा काम है तो आप 1 रुपया दे के हमारी मदद करो। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो इस 1 रुपया से पता नहीं क्या क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो है ये तो पता लगे कि हमारे इतने लोग काम से खुश हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई दूसरा जरिया तो है नहीं मैसेज पहुंचाने का। जी, जी, जी। भाई 1 रुपया का पेटीएम कर दो भाई, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई। अभी मेरे पास जो है एक तुगलकाबाद से एक लड़की का रिश्ता आया था, जी जी और लड़का यहाँ का था पंजाबी बाग का। अब उनके रिश्ता लगाया, उनके साथ गया, टाइम अपना खराब करा, अपना किराया लगा के गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनका भाई लड़के का जोड़ा नहीं मिला, नहीं बात पसंद आई। लड़के ने कुछ बात ऐप छुपा रखे थे, उसके हाथ में यहाँ फूल थे सफेद दाग, उन्होंने बताया ना था, देखने में बहुत सुंदर था, मेरे पास फोटो भी है उनकी। तो लेकिन फिर वो लड़की वाले इसी बात पे भड़क गए, तो नहीं हो पाई। तो हमारे पास तो किसी तरह के लोग आ जाते हैं। हमारा हिंदू मुसलमान से कोई वो नहीं है कि भाई हिंदू है तो अगर मेरे पास आया तो मैं उसकी इज्जत नहीं करूं। हमारे पास तो मैंने जो भी कलमल बांटे उसमें 35 हिंदू औरतें थी, 35 मुसलमान थी। तो हमारे अंदर ये भेदभाव नहीं है कभी भी। पूरी कॉलोनी भी आप पता करोगे कि शकील भाई के अंदर कोई हिंदू मुसलमान का विवाद करते या किसी भेदभाव को करते। हमारे तो जो दोस्त भी है, सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई माने तो विजय रानी खेड़ा है, वो जाट है, लेकिन उससे अच्छा हमारा कोई दोस्त ही नहीं। जबकि ये मुस्लिम आबादी, मुसलमान दोस्त होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो हमारे अंदर तो कोई हिंदू मुसलमान की भावना रहती नहीं। कल भी बहुत सारी औरतें हैं, अंकल आप बड़ा अच्छा करे, अपने सर्दियों में कम्बल मिल गया। हिंदू औरतें थी, विधवा थी, वो उनको दिया मैंने। तो मेरा तो काम है इंसान को देख के देना है, मैं जाति देख के नहीं देता किसी को कि ये जाति इस जाति का है तो मेरे को इसको देना है या उसको देना है। तो हम तो यही काम अच्छा, जो शादी आपने करवाई, खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई विवाद या किसी प्रकार का और उलझन वाली स्थिति पैदा होती है, तब आप इस मसले को कैसे निपटते हैं? देखो, पहली बात तो ये भाई साहब की जो घर परिवार के लोग देख सुन के करते हैं, उनके भी विवाद हो जाते हैं। पंडित जी विचार के शादी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी शादियां टूट जाती है। कहीं पर भी कहीं भी कुछ भी किसी भी जगह, कहीं पर भी मियां बीवी के मतभेद कहीं भी हो सकते हैं। तो अब ये सिचुएशन तो तब देखी जाएगी जब ऐसा अगर कहीं हो, जिसकी गलती है क्या है, तो फिर जाके आदमी वहाँ पे बात करता है। अभी तक लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। 3-4 शादियां मैंने कराई है जिसमें किसी में कोई ऐसी बात नहीं है। किसी का कोई विवाद हुआ, दोनों सब राजी खुशी से रह रहे, कभी आते हैं तो मिलने भी आते हैं। अच्छा, बहुत सारे मुसलमान भाई आपकी न्यूज देख रहे हैं, आपकी खबर देख रहे हैं, आपसे आपका रूबरू है, क्या निवेदन करना चाहेंगे आप अपने मैरिज ब्यूरो से संबंधित लोगों से? मैं यही करना चाहूंगा अपने मुसलमान भाइयों से भी, हिंदू भाइयों से भी, अगर ये काम मेरा अच्छा लगता है उन्हें तो हमारी 1 रुपए से मदद करें। और हमें ये लगे कि भाई मेरे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं, और 1 रुपए से क्या होना है क्या नहीं होना ये तो बात नहीं समझ में आती। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई 1 रुपए डाल के लोग अगर हमारा प्रोत्साहन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम और इस काम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और तरीका इसका निकालेंगे। इसीलिए 1 रुपए का मैंने वो रखा है पेटीएम का कि भाई 1 रुपए का पेटीएम। मैं अंतिम सवालों की तरफ आना चाहूंगा शकील भाई। लोग बाग दुनिया जहान में शादी तो कर ही रहे हैं, कुछ आपकी सलाह पे कर रहे हैं, कुछ आपसे बिना सलाह लिए अलग अलग दुनिया जहान में कर रहे हैं। मुस्लिम भाइयों को शादी करते समय आप क्या सलाह देना पसंद करेंगे? किन किन चीजों का वो ध्यान रखें, किन किन सावधानियों का ध्यान रखें? आपने तो शादी ब्याह करवाते समय कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई सावधानियां देखी हैं, आप लोगों को क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? भाई मैं तो अपनी कमेटी के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जितना लोग ध्यान देते हैं नमाज पे, इस्लाम पे, उतना ध्यान देना चाहिए
बालिग लड़कियों पे, लड़कों पे उनको हिदायत दें कि भाई ऐसा है, देखो तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई, अब इसका रिश्ता कर दो, ये लड़का आपका बड़ा, इसका रिश्ता कर दो, ये घूम रही है, गलत है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा आदमी अगर जोर डाले तो शायद समाज का सुधार बढ़िया हो सकता है। जितना हम उस बात पे जोर डालते हैं, उतना अगर इस बात पे जोर डालें तो हमारे समाज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हमारे समाज में तो है नहीं कि लड़कियों की कमी है, ये तो वो बेवकूफ़ लड़के हैं जो जाके इधर से उधर करते, नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो लव मैरिज शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप 22-24 साल तक पाल पोस के बड़ा करता है। बिल्कुल सही। और बड़ा करने के बाद तुमने उसका दिल तोड़ दिया, भाग के लड़की ने शादी कर ली, जिंदगी भर की नाक कटा दी माँ बाप की। बिल्कुल सही। लड़के ने वही काम करा तो लड़के ने नाक कटा दी परिवार की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और घर से बाहर भी रहते हैं जी, घर आने भी नहीं पाते जी। और कहीं अंडर कास्ट शादी करी, दूसरी कास्ट से शादी करे तो 24 घंटा उनके मरने का खतरा रहता है। जी जी जी। और कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग है। तो उससे अच्छा भैया कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जहां तक मेरी आवाज जाए आपके जरिए, वो लोग मेरे से मिले और ऐसे रिश्ते अपने अपनी फोटो भेजे, कुछ भी भेजे, जैसे भी मेरे से संपर्क करना चाहे, मेरा फोन नंबर है, मेरा पेटीएम नंबर है, तो उससे बात करें। तो ऐसे शादियां करें, क्या जरूरत पड़ी है कि भाई जाओ पिटो। शकील भाई, आप बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बड़े पुराने समय से कांग्रेसी भी हैं, जनहित के लिए काम भी करते आए हैं। समाज के बच्चों में संस्कारों की कुछ कमी नजर आ रही है, कई अलग अलग चीजों में, बुरे व्यवहार में, बुरी आदतों के वो शिकार होते जा रहे हैं। इस पे आप क्या संदेशा देना पसंद करें? इस पे संदेशा तो मैं ये देना चाहूंगा भाई साहब कि देश में जनसंख्या तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। जी 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 जी। तो देश में जनसंख्या के वो हिंदुओं से या मुसलमानों से किसी ज्यादा नहीं, 1 अरब 25 करोड़। जी जी। ठीक है जी। हर आदमी उतने ही बच्चे पैदा करे जी, या उतने ही बच्चे रखे कि बीवी की हेल्थ सही रहे जी, और बच्चों को पढ़ा लिखा के और अच्छी शिक्षा दे और अच्छे रास्ते पे ले जाए। जितना आपका बजट हो उतने आपका बजट है। जी जी। और आपने 10 बच्चे पैदा तो कर दिए जी, और आवारा छोड़ दिया, जी, तो वो चोरी चकारी करेंगे, स्मैक पियेंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पियेंगे, तो उससे तो समाज नीचे जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस्लाम का हमारे, मैं सहमत हूँ साहब, मैं सहमत हूँ। उससे तो हमारे इस्लाम का कोई भला है जी, नहीं कि जी, भाई जी, इस्लाम में रह के तुमने उससे उल्टा बदनामी होती है। उससे बदनामी होती है कि एक चोरी कर रहा है, एक आदमी कोई सही लाइन पे लगा है, 10 जो है बुरे काम में लगे हैं। तो इससे अच्छा तो ये कि बेटे भैया कि जितना बजट हो उस हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए। कहते नहीं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। यानी एक तरीके से सरकार जो कई सालों से 2 बच्चों की पॉलिसी का प्रचार कर रही है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक है? वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, इस बात से आप काफी हद तक। आज के टाइम में भाई साहब बिना पढ़े लिखे बच्चे तो बेकार हैं जी, ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास सभ्यता है जी, ना उनके पास बड़े छोटे का लिहाज है, डेफिनेटली कुछ नहीं, क्योंकि जब माँ बाप का गाइडेंस है नहीं है, भाई 1-2 पे होगा तो उनका गाइडेंस है जी, 10 पे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, और जब 10 पे नहीं हो जाएगा तो गलत तरीके पे जाएंगे, ना उसने अपने बड़े का लिहाज करेंगे, ना छोटे बड़े का कोई सम्मान करेंगे। तो ऐसे से क्या फायदा है? हमारी समझ में तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। अब भाई लोगों की मर्जी, हमारी तो मर्जी किसी से चल नहीं सकती। ताजा खबर चैनल शकील भाई की इस बात का पुरजोर समर्थन करता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। शकील भाई, आपसे बात करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपकी बातें, आपके काम, उसके लिए हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं। दर्शकों, आगे भी हम शकील भाई या इन्हीं जैसे किसी और दूसरे समाज सेवी से आपकी बातचीत रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि सदैव आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े रहें और ऐसी खबरें आप दिखाते रहें कि लोगों पे सही मैसेज जाए। ये मेरा कहना है। बाकी आप दोनों का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।